हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब हम कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब तक हमने डिफरेंट आर्टिकल्स में डेवलप इंड्यूस करंट और डेवलप इंड्यूस वोल्टेज हमने फाइंड आउट किया था। अब हम कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बेस तो हमारा वही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में हम बात करना चाह रहे हैं सेल्फ इंड्यूशन की बात करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं? स्वयं प्रेरण की। सेल्फ इंड्यूशन क्या होता है या स्वयं प्रेरण क्या होता है, इसी कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक ही इंड्यूशन से ही कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन की ही पार्ट है। लेकिन यहाँ हम डेवलप इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सेल्फ इंड्यूशन की बात करेंगे, फिर इसमें ये स्वयं प्रेरण की बात करेंगे, स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं, और फिर इसमें हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। स्वयं प्रेरण घटना में जो पैरकत्व हम निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकलता है, ठीक है, उस कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सेल्फ इंड्यूशन क्या है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन हम बात करेंगे। स्वयं प्रेरण घटना में जो पैरकत्व है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फॉर एनी कॉइल एंड हम कह सकते हैं इसमें कॉइल के अलावा एक आर्टिकल हम लेंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं आपका सेल्फ इंड्यूशन। तो देखो सर, सेल्फ इंड्यूशन की बात क्या है, स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर एक कॉइल ले रहे हैं। लेट अस सपोज ये आपकी कॉइल है, एक कुंडली है, ओके, जिसका रेडियस लेट अस सपोज कितना, कैपिटल आर है। इसका रेडियस कितना, कैपिटल आर है। यहां हमने एक कॉइल ले रखी है, कुंडली ले रखी है, जिसका रेडियस कितना, कैपिटल आर है। अब सपोज कीजिए हम इस कॉइल में करंट फ्लो करते हैं। क्या किया हमने? इस कॉइल में करंट फ्लो किया। तो जैसे आप इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, जैसे हम इस करंट कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं क्या होगा सर, हम जानते हैं कि यदि किसी कंडक्टर वायर में आप करंट फ्लो करते हैं, किसी कंडक्टर वायर में, चालक तार में जब हम करंट फ्लो करेंगे तो इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो सर ऐसा ही यहां पर भी होगा कि जैसे आपने यहां पे करंट फ्लो किया तो इस कॉइल के सराउंडिंग, इस कॉइल के चारों ओर सराउंडिंग क्या होगा सर? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा सर। क्या होगा सर? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है यहां पर, तो सर हम किसकी बात कर सकते हैं? यहां मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर सकते हैं। भाई जैसे आपने करंट फ्लो किया तो इस कॉइल के सराउंडिंग, इस कॉइल की सराउंडिंग क्या डेवलप हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर सकते हो, चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी सर? इस कॉइल से कनेक्टेड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी सर? इस कॉइल से क्या होगी? कनेक्टेड हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। इस कॉइल से ये क्या होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा सर, फाई इक्विवेलेंट बी डॉट ए, बी डॉट ए। यहां हम किसकी बात कर सकते हैं सर? कॉइल पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया आपने? एक कॉइल ली जिसका रेडियस कितना, कैपिटल आर है, और हमने क्या किया सर? इस कॉइल में करंट फ्लो किया। कॉइल में क्या किया? करंट फ्लो किया। तो जैसे आप कॉइल पर करंट फ्लो करेंगे, जैसे आप कॉइल पे करंट फ्लो करेंगे तो कॉइल के सराउंडिंग, इस कुंडली के चारों ओर कॉइल के सराउंडिंग क्या डेवलप हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। कितना? बी डॉट ए। मैग्नेट यहाँ पे है, कॉइल का एरिया भी है, तो कितना फ्लक्स कनेक्टेड होगा? बी डॉट ए। तो यहां से हमने क्या देखा सर? कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो गया। पर हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कॉइल पर, किसी भी कुंडली पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन कब डेवलप होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब डेवलप होता है? जब कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स, कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हो गया तो इसमें इंड्यूशन डेवलप हो जाएगा, नहीं, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तब हम बात करेंगे कि यहां इंड्यूशन डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा सर, इसमें एक करंट फ्लो किया, कितना I एम्पियर का करंट फ्लो करने के साथ क्या बना, मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट बनने के साथ इससे एक फ्लक्स कनेक्टेड हो गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो गया, ठीक है। पर मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट होना ही पर्याप्त नहीं होता है, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यहाँ इंड्यूशन डेवलप हो, देखो इंड्यूशन तो डेवलप होगा, सेल्फ इंड्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंड्यूशन यहाँ डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन यहाँ डेवलप होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पे डेवलप होगा, पर कौन सा होगा, सेल्फ इंड्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ सर हम चाहते हैं कि इंड्यूशन डेवलप हो, तो क्या होना चाहिए सर, इंड्यूशन तो डेवलप तभी होगा जब इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सर वो कैसे करें, किस तरह से किया जाए, तो बहुत सिंपल सा है, आप क्या करें, इस कॉइल में जो आप फ्लो करंट कर रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, जो आप करंट फ्लो कर रहे हैं सर, उसको आप वेरी कीजिए, उसको आप चेंज करो, या तो उसको इंक्रीज करो या उसको डिक्रीज करो। जो हम कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं ना, उसको आपको क्या करना है, वेरी करना है, चेंज करना है, या तो उसको इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, या फिर उसको डिक्रीज कर दें, घटा दें। तो क्या होगा सर, सर जैसे आप यहाँ पर, जैसे हम क्या करेंगे, इस कॉइल पर करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, देखो कि यहाँ जो डेवलप मैग्नेट है कॉइल के सराउंडिंग, कॉइल के सराउंडिंग जो डेवलप मैग्नेट है सर, वो फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कहा करंट फ्लो करने के साथ क्या बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है, तो यहाँ जो डेवलप मैग्नेट है सर, वो के फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं उसके समानुपातिक होता है। तो आप देखिए, अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा सर, करंट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मैग्नेट भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप फ्लो करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेट इंक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस केस में कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इसमें फ्लो करंट को आप डिक्रीज कर दें, कम कर दें। अगर फ्लो करंट की वैल्यू को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो आप देखो करंट को आपने क्या किया, डिक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम कॉइल पर फ्लो करंट, जो कॉइल पे फ्लो करंट है उसको हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो क्या होता है सर, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है। और हम जानते हैं कि अगर इफ कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अगर कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो फिर हम यहाँ किसकी बात करेंगे, इंड्यूशन की बात करेंगे। तो आप देखो, जैसे ही फ्लो करंट को आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, बताइए सर, यहाँ पर इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और वी नो हम जानते हैं कि अगर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूशन डेवलप होगा, प्रेरण डेवलप होगा, और अगर प्रेरण डेवलप है, इंड्यूशन डेवलप है, तो यहाँ एक वोल्टेज भी डेवलप होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज भी डेवलप होगा, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूशन वोल्टेज, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ईएमएफ, और एक करंट भी डेवलप होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूशन करंट। तो आपने देखा कि इस कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप हुआ, इस कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप हुआ, इस कॉइल पर या इस कुंडली पर प्रेरण घटना घटित हुई। तो ये जो इंड्यूशन डेवलप हुआ, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूशन बोलते हैं या स्वयं प्रेरण बोलते हैं। हमने कहा कॉइल पर क्या है, प्रेरण है, इंड्यूशन है, इसको हमने सेल्फ इंड्यूशन क्यों बोला, स्वयं प्रेरण क्यों बोला, क्योंकि आप देखो कॉइल पर जो इंड्यूशन डेवलप हुआ, कॉइल पर जो प्रेरण डेवलप हुआ सर, वो स्वयं के कारण है, इटसेल्फ, खुद के कारण है सर। आप देखिए करंट किसका है, खुद का, फ्लक्स किसका है, खुद का, इंड्यूशन भी किस पर है, इटसेल्फ, खुद पर है। तो डेफिनेटली यहाँ जो इंड्यूशन है वो
ड्यू टू इटसेल्फ है, खुद के कारण है, ड्यू टू इटसेल्फ है, इसलिए यहां जो इंड्यूशन है इसको हमने क्या कह दिया, सेल्फ इंड्यूशन, इटसेल्फ, ठीक है। यहां जो इंड्यूशन डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू इटसेल्फ है, खुद के कारण है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, स्वप्रेरण या सेल्फ इंड्यूशन कहा। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ। बहुत सिंपल सा है कि किसी कॉइल पर अगर हम क्या करें, फ्लो करंट को वेरी करें, फ्लो करंट को वेरी करें तो कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, जिससे कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा, कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा, एक इंड्यूशन वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा। तो ये जो घटना घटित हुई, ये जो इंड्यूशन डेवलप हुआ, इस इंड्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूशन बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि किसी एनी कॉइल से कनेक्टेड, एनी कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करने के साथ कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसके कारण कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा। तो ये जो डेवलप इंड्यूशन है, तो यही क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूशन कहलाता है या स्वप्रेरण कहलाता है। इसको हम डेफिनेशन आपने लिखी हुई क्या, द फिनोमेना ऑफ अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या कहा, फिनोमेना ऑफ अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द सेम कॉइल, इन द सेम कॉइल। इस कॉइल पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने की जो घटना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूशन कहते हैं। बट किसके कारण, ड्यू टू फ्लक्स चेंज, ड्यू टू फ्लक्स चेंज के कारण यहां जो इंड्यूशन डेवलप हुआ सर वो कहलाता है सेल्फ इंड्यूशन। इसको सेल्फ इंड्यूशन क्यों बोला, क्योंकि सर यहां जो इंड्यूशन है वो ड्यू टू इटसेल्फ है, ड्यू टू क्या है, इटसेल्फ। तो इसकी हम सेकंड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। देखो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, इसकी सेकंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या, बहुत सिंपल है, इंड्यूस इन एनी कॉइल, ठीक है, इस कॉइल पर जो इंड्यूस है ड्यू टू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन। मतलब किसी कुंडली पर स्वयं के कारण जो प्रेरण हुआ, किसी कुंडली पर स्वयं के कारण जो प्रेरण है उसको हम कहेंगे स्वप्रेरण, सेल्फ इंड्यूशन। क्या कहा, इंड्यूस इन एनी कॉइल ड्यू टू इटसेल्फ, इस कॉइल पर जो इंड्यूस है, इंड्यूस इन एनी कॉइल ड्यू टू इटसेल्फ, खुद के कारण जो इंड्यूस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूशन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई सर, इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल ड्यू टू इटसेल्फ is called self induction। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी कुंडली पर स्वयं के कारण जो प्रेरण हुआ, इस पे प्रेरण था पर स्वयं के कारण, इसलिए कहा इसको स्वप्रेरण। इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल ड्यू टू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन। और सेकंड ऑप्शन बताई दी मैंने क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कॉइल्स पर फ्लो करंट को हम वेरी करेंगे तो क्या होगा, कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे कॉइल पर इंड्यूशन डेवलप होगा। ये जो डेवलप इंड्यूशन है इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर सेल्फ इंड्यूशन को समझ लिया कि कॉइल पर जैसे हम फ्लो करंट चेंज करेंगे, वेरी करेंगे तो कनेक्टेड फ्लक्स चेंज होगा, और कनेक्टेड फ्लक्स चेंज होते यहाँ पे इंड्यूशन डेवलप हो जाएगा। तो ये जो डेवलप इंड्यूशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंड्यूशन बोल रहे हैं। अब इस सेल्फ इंड्यूशन में सर हमें आगे क्या स्टडी करना है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन डिफाइन करेंगे। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल L, डिनोटेड बाय कैपिटल L।
सेल्फ इंड्यूशन का हम एक कोएफिशिएंट डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं सर, हमने कहा हमने इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो होते ही क्या डेवलप हुआ, मैग्नेट डेवलप हुआ, जिससे इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हो गया। क्या हो गया सर, एक मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हुआ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेल्फ इंड्यूशन में क्या देखा गया, क्या लुकआउट किया गया कि सर सेल्फ इंड्यूशन में इस कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कॉइल पर जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स होता ना सर, वो इस करंट, इसमें फ्लो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा, सेल्फ इंड्यूशन में कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वो फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या बीट हुआ कि अगर इसमें करंट ज्यादा फ्लो करोगे तो फ्लक्स भी ज्यादा कनेक्टेड होगा, अगर हम फ्लो करंट कम करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। इससे समझ में आ रहा है कैसे सर, फ्लक्स फाई क्या होता है, B डॉट A होता है। अब देखो, आप अगर करंट आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, करंट को बढ़ाओ, इंक्रीज करो तो फ्लक्स मैग्नेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब तो समझ में आ रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स करंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही करंट को इंक्रीज करोगे, यहाँ डेवलप मैग्नेट इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो समझ में आया कि सेल्फ इंड्यूशन में जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वो फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिख रहे हैं, इन सेल्फ इंड्यूशन, इन सेल्फ इंड्यूशन in self-induction the connected magnetic flux the connected magnetic flux is connected magnetic flux in self-induction the connected magnetic flux of coil is proportional proportional to current in same coil। क्या कहा कि सर जो सेल्फ इंड्यूशन है ना, इसमें जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वो फ्लो करंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये लिखा इन सेल्फ इंड्यूशन द कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेम कॉइल। इस सेम कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। ये सॉल्व करिए तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, L into I। वे हम पूरा इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि फाई कौन है सर, ये है कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल। सर I कौन है सर, फ्लो करंट इन कॉइल, फ्लो करंट इन कॉइल। तो ये L कौन है, तो आप देखो जैसे ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका था, करंट का था। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस में आए, इक्विवेलेंट साइन में आए। और हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट साइन पे आते हैं तो एक कांस्टेंट फाइंड आउट होता है। हमें क्या होता है, कांस्टेंट फाइंड आउट होता है। तो ये L क्या है, एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं हम इसको, समानुपाती निर्देशांक बोलते हैं। तो L को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ द
प्रोपोर्शनल बोलेंगे, या इसको हमने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। क्या है ये? एल कौन है सर? समानुपाती नियतांक। क्या है एल यहाँ पे? समानुपाती नियतांक है, कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल है। ओके, या फिर इसको हमने क्या कहा, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आ रहा है वो किसमें फाइंड आउट हो रहा है? सेल्फ इंड्यूशन में, इसलिए इसको हमने बोला कांस्टेंट है, पर किसका? सेल्फ इंड्यूशन का। तो इसको हम या तो बोल दो समानुपाती नियतांक या फिर बोल दो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द coefficient of the self induction ओके। तो यहां देखिए हमने किसकी बात कर ली सर? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन की बात की, और कितना आया सर? 5 इक्विवेलेंट L into I। अब हम यहां पर इस कोएफिशिएंट को डिफाइन करना चाहते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है L, उसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन पुट करेंगे। तो एक बार इसको L के लिए सॉल्व कीजिए, तो L इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? 5 upon I आएगा। इस इक्वेशन को अगर हम L के लिए सॉल्व करें तो L इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? 5 upon I आएगा। अब आप कंडीशन लिखिए कि इफ इसमें जो फ्लो करंट है, कॉइल पर जो फ्लो करंट I है, अगर वो 1 एंपियर हो, इफ I will be 1 एंपियर, फ्लो करंट को कितना ले लें? 1 एंपियर ले लें, तो बताइए हमें क्या गेट होगा? L इक्विवेलेंट 5। तो आप देखो यहां से हम जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन है सर, उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है, स्वप्रेरण का जो नियतांक है, इसको हम पैर तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैर तत्व बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, स्वप्रेरण का पैर तत्व। तो सर ये पैर तत्व कौन है? सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन कौन है? तो सर यहां से डेफिनेशन आ रही है, आपने I को कितना लिया? 1 एंपियर, यहां पे फ्लो करंट कितना लिया? 1 एंपियर। तो आप देखो L इक्विवेलेंट कितना हुआ? 5 हुआ। तो सर यहां से लिख रहा है कि जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट है, इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अमाउंट है सर, वही कौन है? स्वप्रेरण है। जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वही कौन है सर? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है या पैर तत्व है। पर कब? जब फ्लो करंट कितना हो? 1 एंपियर। जब फ्लो करंट कितना हो? 1 एंपियर हो। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एनी कॉइल पर 1 करंट एंपियर फ्लो करने के साथ, 1 एंपियर करंट फ्लो करने के साथ जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन बोलेंगे। किसी कॉइल पर 1 एंपियर करंट फ्लो करने के साथ जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन बोलेंगे। तो यहां से एक डेफिनेशन हमने निकाली, क्या? द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स the amount of magnetic flux produced in coil, the amount of magnetic flux, इस कॉइल पर प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट है सर, वही कौन है? सेल्फ इंड्यूशन है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू 1 एंपियर करंट, due to 1 ampere current is called 1 ampere current is called coefficient of the self induction। क्या बोलेंगे? coefficient is called coefficient of self induction, coefficient of the self induction। बहुत सिंपल सा है कि 1 एंपियर करंट फ्लो करने के साथ 1 एंपियर करंट फ्लो करने के साथ इस कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा, वही क्या कहलाएगा?
कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन कहलाएगा द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन एनी कॉइल ड्यू टू 1 एम्पीयर करंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। ओके, नाउ अब थोड़ा सा हम आगे फिर यहां से फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। आप देखो यहां पे क्या हो रहा है सर, करंट फ्लो किया, करंट को वैरी किया तो क्या होगा सर, इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो सर यहां पे क्या डेवलप होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा, और इंड्यूशन डेवलप है तो वोल्टेज भी डेवलप होगा, करंट भी डेवलप होगा। तो सर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, यहां पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, किससे निकाल सकते हो, फ्रॉम फैराडे लॉ। तो अब हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF from induced EMF in coil from Faraday law। Faraday law, Faraday law क्या कहता है सर, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा सर स्मॉल ई सर वो कितना होगा सर, होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। कितना होगा सर, डी फाई अपॉन डी टी होगा, ठीक है। बट हियर इक्वेशन 1 पे आप देखो यहां कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है सर, फाई इक्विवेलेंट Li है, तो यहां से सर आप फाई को इक्वेशन 2 में पुट कर, तो यहां से इक्वेशन 1 से फाई की वैल्यू पुट उठानी है आपको, टेक करनी है और इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो बताइए E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और कितना आएगा सर L इंटू आई। किसकी वैल्यू रख दी आपने, बताइए L into small I, इसकी वैल्यू रख दी आपने कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स की। बोला था कि इंड्यूशन में क्या होता है सब, फ्लक्स कैरी करंट के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो फाई बराबर कितना हुआ L into I। तो फाई की वैल्यू हमने यहां पुट की। अब करिए बताओ क्या आएगा सर, इसको अगर आप सॉल्व करते तो देखो क्या आने वाला है। तो आप देखो यहां से L तो कौन है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करना है सर, L तो कांस्टेंट है, कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, ये तो कांस्टेंट होता है सर, इसको डिफरेंशियल साइन के बाहर पुट करेंगे और I जो करंट है उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्मॉल e आया, जो डेवलप वोल्टेज आया, इंड्यूस्ड वोल्टेज आया सर वो कितना आया, तो ये आया माइनस L डी आई बाई डी। तो ये लीजिए हमने डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज भी आपके लिए फाइंड आउट कर दिए कि सेल्फ इंड्यूशन में जो यहाँ इंड्यूशन डेवलप हो, जैसे आप करंट फ्लो करंट को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा। पर ये जो इंड्यूशन है वो इटसेल्फ था, खुद के करंट था, इसलिए इसको हमने सेल्फ इंड्यूशन बोला था, ठीक है। पर इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया सर, फ्रॉम फैराडे लॉ। क्या है सर, E इक्विवेलेंट माइनस डी फाई बाई डी टी। बस फाई को हमने क्या लिखा, फाई इक्विवेलेंट Li, फाई इक्विवेलेंट Li। तो हमारे पास क्या हुआ, जो इक्वेशन थर्ड है आपका सर, इक्वेशन थर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन थर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है सर, इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट करता है डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज को इन सेल्फ इंड्यूशन। ये कौन है आपका, अगर हम राइट डाउन करें तो आप देखो स्मॉल e कौन है सर, ये है इंड्यूस्ड EMF। सर L कौन है तो बता दिया आपने, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन, ठीक है। और सर dI/dt कौन है सर, ये है चेंज, रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट, धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज इन करंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज को आपको डिस्प्ले करता है। ओके, अब देखो यहां से भी हम जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है इसकी डेफिनेशन और पुट कर सकते हैं। यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन को डिफाइन, जैसे कैसे हम कर चुके हैं कि कॉइल पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने के साथ जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा सर वही क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन कहलाता है। लेकिन आप यहां से भी एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं। आप देखो इसको L के लिए सॉल्व करिए तो L इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, L इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा E अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। देखिए आप कितना आ रहा है सर, L इक्विवेलेंट कितना है सर, ये है E अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी। अब इसमें भी आप कंडीशन पुट कर दें कि इफ क्या है, इफ माइनस डी आई बाई डी टी इक्विवेलेंट कितना ले लो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। जो चेंज ऑफ रेट इन करंट है, चेंज ऑफ रेट, चेंज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है
सर वो कितना ले लें आप 1 एम्पियर पर सेकंड। धारा में जो परिवर्तन की दर है सर वो कितना ले लें 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें। तो इसकी वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तो हियर L इक्विवेलेंट कितना आएगा ये आएगा। तो देखो यहां से भी एक डेफिनेशन निकल के आती है, यहां से भी हम एक डेफिनेशन पुट कर सकते हैं किसकी सर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन की। कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन की सर हम यहां से भी एक डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं। क्या करना है सर कुछ नहीं, जहां पर धारा में परिवर्तन की दर कितना हो 1, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अगर हम उसको 1 टेक कर ले, कितना टेक कर ले 1 टेक कर ले, तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 टेक करने के साथ जो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, जो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा सर वही कौन होगा कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ द क्या होगा सेल्फ इंड्यूशन होगा। सिंपल सा है कि धारा में परिवर्तन की दर के इकाई मान के संगत, धारा में परिवर्तन की दर के इकाई मान के संगत जो डेवलप वोल्टेज है वही क्या कहलाता है सर स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है सर स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है या पैरेंट कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई सर, हम बहुत सिंपल सा कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहां से क्या कह सकते हैं देयरफॉर the amount of induced voltage, induced EMF in coil is called self coefficient of the self induction। क्या कहा, therefore the amount of induced EMF in coil is called self coefficient of the self induction। क्या बोले called coefficient of self induction, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन। बट क्या होना चाहिए व्हेन, क्या होना चाहिए कंडीशन सर जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है सर वो कितना होना चाहिए 1, मतलब डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज ही कौन है कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है, और उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए सर जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है सर वो क्या होना चाहिए यूनिट होना चाहिए। तो बोलेंगे व्हेन, क्या बोला therefore the amount of the induction EMF in coil is called coefficient of the self induction when rate of change of current is unity। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होना चाहिए यूनिट होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो उस केस में जो डेवलप वोल्टेज होगा सर वही क्या होगा सेल्फ इंड्यूशन होगा। ओके, तो ये हमने किया कि सेल्फ इंड्यूशन क्या होता है, फिर उसमें कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, किसी कॉइल से जब हम फ्लो करंट को कैरी वैरी करते हैं तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा जिससे यहाँ इंड्यूशन डेवलप होगा। तो ये जो इंड्यूशन है इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूशन। सेल्फ इंड्यूशन क्यों बोला गया सर, यहाँ जो इंड्यूशन है वो इटसेल्फ ड्यू टू इटसेल्फ है, इसलिए हमने इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूशन। ठीक है, फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन डिफाइन कर दिया। क्या देखा आपने, तो कॉइल से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो phi बराबर Li होता है, जहां L कौन है सर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है। फिर हम यहाँ पे L के लिए सोल्व किया, L को डिफाइन कर लिया। ठीक है, L की कितनी डायरेक्शन थी 2। लास्ट में क्या है सर, इसका यूनिट बनाइए सर। क्या बनाइए सर, यूनिट। तो ध्यान रखना जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है सर इसकी यूनिट अगर हम बनाएं तो बताइए कितना आएगा सर। ये आता है phi बराबर कितना सर, और L बराबर कितना है सर phi अपॉन I है। तो देखो phi किसमें होता है, वेबर में होता है। किसमें होता है, वेबर अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर। इसको हम जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं, हेनरी। तो हेनरी इसका क्या है, यूनिट होता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है सर उसका जो यूनिट होगा सर वो क्या होगा, वेबर अपॉन एम्पियर, या इसको हम जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं।
बाकी आप इसके छोटे यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, तो ये इसके स्मॉल यूनिट है। बाकी हेनरी एक आपका यूनिवर्सल जो हम ज्यादा यूज करेंगे वो हम होगा। अब इसी में देखो क्या है, यहाँ पर हम इसी सेल्फ इंड्यूशन में ही हम स्टोरेज एनर्जी निकालना चाहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से कनेक्टेड क्या है सर, स्टोरेज एनर्जी इन एनी कॉइल। क्या निकाल रहे हैं सर, इस कॉइल पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, इन सेल्फ इंड्यूशन। सेल्फ इंड्यूशन में इस कॉइल पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी सर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये होगा। टॉपिक है हमारा स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी एट कॉइल इन सेल्फ इंड्यूशन। क्या कहा, स्टोर एनर्जी एट कॉइल इन सेल्फ इंड्यूशन, और हिंदी में लिखेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण घटना में कुंडली पर संचित ऊर्जा। ठीक है, स्वप्रेरण घटना में सेल्फ इंड्यूशन में इस कॉइल पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, स्वप्रेरण घटना में कुंडली पर जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होगी सर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या है सर, ये हमारी कॉइल थी। क्या बोला था सर हमने, सर इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, तो सर जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा सर, इसके सराउंडिंग मैग्नेट डेवलप होगा, और मैग्नेट डेवलप होगा सर कुंडली से सर मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड होगा, बाय इक्विवेलेंट क्या होगा, V डॉट A। ठीक है, फिर हमने क्या कहा सर, जैसे हम क्या करेंगे सर, अभी तक फ्लक्स कनेक्ट हुआ है, अभी से इंडक्शन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अगर हम फ्लो करंट को वेरी करें, फ्लो करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या डेवलप होगा सर, सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होगा, और सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होते ही यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज भी डेवलप होगा और इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज भी डेवलप होगा और इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट दोनों आपके लिए डेवलप हो जाएंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ इस कॉइल पर एनर्जी स्टोर क्यों होगी, भाई इस कॉइल पर एनर्जी स्टोर क्यों हो रही है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो सिंपल सा है कि सर ये टॉपिक हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी, कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स में मिलेगा कि स्टोरेज एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोरेज एनर्जी एंड चार्ज सिस्टम, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहां वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। तो किसी सिस्टम पर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किसी सिस्टम पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितना हम वर्क डन करें, हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम को डेवलप करने में या सिस्टम पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, सिस्टम पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, जितना हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस सिस्टम पर स्टोर होता है। ये टॉपिक हम बहुत बार 12th क्लास में यूज करेंगे कि किसी भी सिस्टम पर कितना एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो सिंपल सा है, उस सिस्टम को डेवलप करने में या सिस्टम पर कितना वर्क डन हुआ, जितना वर्क डन है सर, वो जो हमारा वर्क डन होता है, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है
सर वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस सिस्टम पर या इस कॉइल पर स्टोर होगा। तो पहला क्वेश्चन होता है सर यहाँ वर्क डन क्यों है? वर्क डन होगा तो एनर्जी आएगी ना। तो सर यहाँ पे हमें वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, कार्य क्यों करना पड़ेगा? तो आप देखो कार्य इसलिए करना पड़ेगा कि जैसे ही आप इसमें फ्लो करंट चेंज करते हैं, तो करंट फ्लो चेंज हुआ तो सर मैग्नेट चेंज होगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो सर मैग्नेट चेंज हुआ, मैग्नेट चेंज होते ही फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होते ही क्या हुआ? इंड्यूशन डेवलप हुआ। इंड्यूशन डेवलप होने के साथ क्या डेवलप होगा सर? करंट। कौन सा करंट सर? इंड्यूशन करंट, इंड्यूशन वोल्टेज। और वो इस कॉइल पर फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। पर आप देखो इंड्यूशन करंट या इंड्यूशन वोल्टेज ऑलवेज उस करंट को अपोज करते हैं, उस ठीक है उस रीजन को अपोज करते हैं, उसका अपने डेवलपमेंट का, ठीक है उस करंट का अपोज करेंगे जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखो जो इंड्यूस्ड करंट है या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो ऑलवेज क्या करता है सर? अपोज करता है किसको? अपने डेवलपमेंट के कारण को, अपने डेवलपमेंट के कारण को ऑलवेज क्या करेंगे? अपोज करेंगे। उस कारण का क्या करेंगे? विरोध करेंगे जिसके कारण उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो बताओ यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट है या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है सर वो किसके कारण डेवलप हो रहा है? तो आप देखो यहाँ करंट डेवलप हुआ या वोल्टेज डेवलप होने के पीछे कारण क्या है कि सर कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहे हैं सर उसको हम वेरी करें। देखो अगर आप कॉइल पर फ्लो करंट को कांस्टेंट रखते हैं तो मैग्नेट भी क्या होगा? कांस्टेंट। फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, कोई इंड्यूशन नहीं होगा। इंड्यूशन कब होगा? जब हम कॉइल में फ्लो करंट को वेरी करें, चेंज करें। जैसे करंट को चेंज करोगे मैग्नेट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा। तो इंड्यूशन डेवलप होने का मूल कारण क्या है? मेन रीजन क्या है सर? मेन रीजन है कॉइल पर फ्लो करंट को वेरी करना। तो देखो जैसे ही हम कॉइल पर फ्लो करंट वेरी करेंगे इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा। और ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है या इंड्यूस्ड करंट है सर वो क्या करेगा सर? इसको अपोज करेगा। किसको सर? कॉइल पर जो हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं सर उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो अब हम करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं और जो डेवलप वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, करंट है, वो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो हम इसको चेंज करना चाहेंगे, करंट को इंक्रीज करना चाहेंगे या चेंज करना चाहेंगे, और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है सर? उसको अपोज कर रहा है। तो इस अपोज के अकॉर्डिंग, इस अपोज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा सर? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा हमें। हम इसको करंट को चेंज करना चाहते हैं लेकिन हमारा क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है सर? कैरिंग करंट। कौन? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इस विरोध के कारण हमें फ्लो करंट को चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो जितना हम वर्क करेंगे, जितना हम यहाँ पे वर्क करेंगे सर जो वर्क डन होगा सर वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस कॉइल पर स्टोर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि सर यहाँ स्टोर एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जैसे इंड्यूशन डेवलप होता है तो इंड्यूशन में जो वोल्टेज और करंट डेवलप होगा तो इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज उस रीजन को अपोज करते हैं जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ डेवलपमेंट का कारण क्या है सर? फ्लो करंट को चेंज करना। तो हम जैसे करंट को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड करंट उसको क्या करेंगे? विरोध करेंगे, जिसके कारण हमें करंट को चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, बाहरी रूप से वर्क। और जितना वर्क हम करेंगे तो वो वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर होगा। तो हम बोलेंगे हियर स्टोर एनर्जी एट कॉइल। क्या बोलेंगे? हियर स्टोर एनर्जी एट कॉइल is U equivalent W। U equivalent W। जितना हमारा वर्क डन है सर वही स्टोर एनर्जी होगा। तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। तो सर वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पावर। कितना होता है सर? पावर क्या होता है सर? पावर होता है, बोलिए सर, पावर होता है वोल्टा इनटू करंट। पावर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? पावर होता है। पर आप देखो
कि जो पावर है सर एक्चुअल में वो क्या होता है सर, वो होता है वर्क रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या कार्य करने की दर ही क्या होती है, पावर कहलाती है। तो सर पावर को हमने क्या लिखा, W अपॉन T, तो V इंटू I। तो आप यहां से क्या निकाल के लेकर आए, यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे सर, यहां से वर्क डन निकालिएगा। क्यों? क्योंकि सर जो टोटल वर्क डन है सर वही कौन है, स्टोरेज एनर्जी है। तो सर वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन W कितना आएगा सर, वो आ जाएगा V इंटू I, VI इंटू डेल। हो गया, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है क्या कि सर हमने किसके रेफरेंस की सर, पावर की नहीं, पावर क्या होता है सर, वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे पावर क्या होता है सर, बता दिया आपने, कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या कहलाएगा सर, पावर कहलाएगा। तो सर यहाँ W आ गया, ठीक है। बट हियर आप बताइए, यहाँ जो वोल्टेज है सर वो कौन है सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। यहाँ जो डेवलप वोल्टेज के रूप में कौन आएगा सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, इसलिए यहाँ पर डेल W कितना आएगा सर, डेल W हमारे पास आ जाएगा EI और साथ में कौन है D। पर देखो ये जो वर्क डन है सर वो है स्मॉल वर्क डन, पर हमें तो सर टोटल वर्क डन करना है, हमें तो टोटल वर्क डन कितना होगा। तो हम पहले भी कई बार चुके हैं कि हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, स्मॉल ठीक है वेरिएशन के लिए वर्क डन निकाला, तो सर हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए। तो स्मॉल एलिमेंट पे काम कर लो, उसका क्या कर दो, इंटीग्रल कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रल, तो टोटल वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन कितना होगा सर, W। तो क्या करना पड़ेगा सर हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा सर किसका, EI और साथ में कौन है DT, EI और साथ में कौन है DT। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, स्मॉल e की वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्मॉल e की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल e क्या है सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेल्फ इंड्यूशन, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेल्फ इंड्यूशन। सर अभी भी हमने निकाला था सर, इंड्यूस्ड EMF इन सेल्फ इंड्यूशन। तो कितना निकाला, स्मॉल I इक्वल माइनस L DI अपॉन DT। अभी हमने निकाला कि सर जो सेल्फ इंड्यूशन है उसमें वोल्टेज कितना होता है सर माइनस L DI। तो ये वैल्यू पुट करिए, तो W कितना आएगा, ये माइनस क्या दिखाता है, नेचर दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। तो सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ले लीजिए, तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका L DI अपॉन DT, DI अपॉन DT आ गया, ठीक है। तो अब बोलो कितना आएगा सर, सिंपल सा है, और इनटू में कौन है, किसके वैल्यू रखी, E की, और साथ में कौन है सर I। तो ये कितना आएगा सर I, यहाँ स्मॉल कर लीजिए, हम यहाँ पे स्मॉल ले रहे हैं तो इसको स्मॉल लेकर चलो, या फिर इसको कैपिटल कर लीजिए, इसको कैपिटल कर लीजिए, ये लीजिए, तो कितना आएगा, तो ये सर ये आ जाएगा आपका I dt। तो देखो dt से dt कैंसिल हो गया, तो वर्क डन कितना आएगा, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ L DI और DI। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, पर देखो लिमिट भी आएगी, तो सर लिमिट किसकी आएगी सर, लिमिट आएगी करंट की। तो करंट को कहां से कहां चेंज करें, तो लेट अस सपोज हमने करंट को सर 0 टू कहां चेंज किया, I। हमने करंट कितना चेंज किया सर, 0 से I तक चेंज किया, करंट चेंज कर रहे हैं सर 0 से I तक, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस डेवलप होगा, और इंड्यूस डेवलप होगा तो क्या होगा, अपोज होगा, और अपोज होगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा सर, 0 से I हमें जाना है, कितना जाना है सर, 0 से I हमें जाना है, तो 0 टू कैपिटल I। अब आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए, कितना आएगा बताइए सर, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, इनसाइड का इंटीग्रल होगा तो कितना आएगा सर W, तो ये होगा आपका L को बाहर निकालिए, तो सर ये आएगा 0 से I, और कितना आएगा सर, ये आएगा I DI। अब इसका इंटीग्रल तो कितना होगा, इसी पावर 1 है, तो सर पावर वाला फॉर्मूला लगाइए, और W कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा L, और ये हो जाएगा सर I स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है 0 से I।
फिर क्या आएगा सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार i को i और एक बार i को 0, तो वर्क डन कितना होगा सर, ये होगा l और ये होगा i² माइनस सेकंड टाइम i को 0 लिखेंगे तो क्या आएगा सर, 0 ही आ जाएगा वो, ठीक है, अप्रोच लिख दो 0²/2, तो कुल मिला के वर्क डन कितना आएगा, तो ये आएगा हाफ li², वर्क डन कितना हुआ, हाफ li²। और हम क्या कह रहे हैं सर, जितना वर्क डन हम करेंगे, जितना हम वर्क डन करेंगे सर, वही कौन होगी, स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी U बराबर W होता है, तो कितना होगा सर, हाफ li²। तो ये आर्टिकल भी कई बार एग्जाम में डिस्कशन होता है, 1 से 2 मार्क्स में आएगा ही, आई थिंक 1.5 या 2 मार्क्स कैरी करेगा ही। तो सिंपल सा है, आप इस सेल्फ इंड्यूशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होने वाली है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपल है सर, जितना हमें वर्क डन करना होगा सर, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो सर वर्क डन निकालिए सर, हमने किस रेफरेंस से पावर की एक्शन यूज की, और सर क्या निकालिए, वर्क डन निकालिए। बस यहाँ वोल्टेज किस रूप में आएगा सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज के रूप में आएगा। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होता है सर, ये होता है ड्यूरेबिलिटी सेल्फ इंड्यूशन है, तो सर यहाँ पुट करें और फिर क्या कर लो सर, इंटीग्रल कर लो, क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो जो वर्क डन है वही कौन है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ हमने टॉपिक किया कि सेल्फ इंड्यूशन क्या है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन डिफाइन किया, और फिर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की इन सेल्फ इंड्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर कॉइल, और फिर एक परिमेलिका भी लेंगे, हम सॉल्वेंट भी लेंगे, परिमेलिका के कारण भी निकालेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।